वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सर्किट की एक्सरसाइज 10.3 की थी। आज हमें इससे आगे करना है। तो 10.4 से पहले दो तो छोटी छोटी थ्योरम है वो निपटाते हैं अपन। एक एग्जांपल है, फिर अपन इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है सर। तो पहली थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल और कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। या तो एक सर्किल की दो इक्वल कॉर्ड हो या दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की दो इक्वल कॉर्ड हो, वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो दो अपन अलग अलग सर्किल लेके चलते हैं। एक सर्किल तो आपका ये ले लो, एक इसका कॉन्ग्रुएंट सर्किल ये ले लो। इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश। ये इसकी कॉर्ड है AB और इसकी कॉर्ड है PQ। ये इस पर परपेंडिकुलर डाला है, ये इस पर परपेंडिकुलर डाला है और कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन करवा देंगे। गिवन ये दे दो M और ये दे दो N। ये M और N हो गए। ठीक है साहब। गिवन क्या है? टू congruent circles with centers कौन से? O and O dash। chord AB is equal to PQ। इसके अलावा है OM perpendicular to AB and O dash N perpendicular to PQ। तो प्रूफ क्या है भाई? तो प्रूफ है आपका OM is equal to O dash N। कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA and O dash P। गिवन में क्या है? दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं जिनकी कॉन्ग्रुएंट मींस जिनकी रेडियस इक्वल है, जिसमें दो इक्वल कॉर्ड है AB एंड PQ। OM परपेंडिकुलर टू AB एंड O dash N परपेंडिकुलर टू PQ। तो प्रूफ क्या है? OM इज इक्वल टू O dash N। तो ये हमें करना है। तो आप इसका प्रूफ लिखें। प्रूफ लिखिए साहब। AB इज इक्वल टू PQ और हाफ ऑफ AB is equal to half of PQ और AM is equal to PN। यहाँ पे लिख दो perpendicular from center to the chord bisects the chord। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसमें ये परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, PN इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। और जब AB इज इक्वल टू PQ है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ हो गया, मींस AM इज इक्वल टू PN हो गया। अब इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल हो, दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल O dash PN। OA is equal to O dash P। Circles are congruent। Circles are congruent। ठीक है साहब। And AM is equal to PN। Proved above। And angle OMA is equal to angle O dash and P। O dash and P both equal to 90 डिग्री। तो आप कर दीजिए therefore by RHS triangle OAM is congruent to triangle O dash PN। तो CPCT से आपका देखो क्या हो गया? OM is equal to O dash N CPCT। Hence
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब इसका हमें कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स क्या? कॉर्ड्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो इसमें जो गिवन है वो तो प्रूव हो जाएगा, जो टू प्रूव है वो गिवन हो जाएगा। डायग्राम में ये कहीं रख लेता हूं। अब ये थ्योरम करें अपन, नेक्स्ट थ्योरम, इसको तो मिटा दूं, डायग्राम यही रखेंगे अपन, नेमिंग भी यही रख लेंगे, गिवन टू प्रूव वगैरह लिखा के। ये भी बात बिल्कुल आसान है, इसको भी आप वैसे ही करेंगे जैसे पिछली वाली थ्योरम को करी है। हाँ जी, गिवन लिखिए, टू कॉन्ग्रुएंट circles with centers O and O dash, AB and PQ are chords such that OM is equal to O dash N। ये इस तरीके की कॉर्ड हैं जिनके ऊपर सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है, यानी कि OM is equal to O dash N। ये गिवन है। तो प्रूफ क्या है? तो प्रूफ हो जाएगा आपका AB is equal to PQ। कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन ये होगा साहब, ज्वाइन OA एंड O डैश P, इनको ज्वाइन करवाया। प्रूफ, इनका प्रूफ ये ले लीजिए आप, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। इससे पहले आप ये और करके देख लो यार कि OM परपेंडिकुलर टू AB and O dash N perpendicular to PQ. Therefore, AM is equal to MB is equal to half of AB. ऐसे ही PN is equal to NQ is equal to half of PQ. रीजन वही आ जाएगा, perpendicular from center to the chord, perpendicular from center to the chord bisect the chord। ठीक है साहब, अपन ने ये निकाल के रख लिया कि AM is the half of AB and PN is the half of PQ। अब आप करिए साहब, इन ट्राइंगल OAM and triangle O dash PN, OA is equal to O dash P, OA is equal to O dash P। circles are congruent। ठीक है साहब, and OM is equal to O dash N, ये है आपको गिवन। and angle OMA is equal to angle O dash NP, both equal to 90 degree। Therefore, by RHS, triangle OAM is congruent to triangle O dash PN। तो CPCT से हो गया आपका AM is equal to PN, twice of AM is equal to twice of PN, और AB is equal to PQ, hence to AB is equal to PQ। ठीक है साहब, ये दूसरा वाला प्रूफ हुआ। तो यानी कि क्या रिजल्ट निकाले अपन ने दो, ये अपन काम में लेंगे क्वेश्चंस में। कॉर्ड्स
इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, एक तो ये है थ्योरम, और दूसरी थ्योरम है कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी तो कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी, अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी, उसका मैंने प्रूफ भी करवा दिया। अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पहले यार मैं एक आपको जो काफी इसमें अपन काम में लेंगे इस एक्सरसाइज में, काइट जो शेप होता है ना उसके डायगोनल की कोई क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैं बता देता हूँ, और उसको मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ, क्योंकि उसको अपन काम में लेंगे। अब प्रूफ करने तो बैठेंगे नहीं उसको यार क्वेश्चन में, तो मैं बता देता हूँ क्या प्रॉपर्टी होती है और उसका प्रूफ भी बता देता हूँ मैं आपको, फिर अपन उसमें डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि ये काइट शेप है तो इसके डायगोनल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये अपन डायरेक्टली लिखेंगे। सपोज जैसे ये है, ये कोई आपका काइट शेप है, इसका ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। इसके जो डायगोनल होते हैं ना यार, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब इसमें देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, मीन्स ये चारों एंगल 90 के होते हैं, पहली बात। और ये जो मेन डायगोनल है ये कहलाता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, मतलब मेन डायगोनल के इधर का ट्राइंगल और मेन डायगोनल के इधर का ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज यहाँ पे होता है। ठीक है, और तीसरी चीज कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी। मैं तीनों ही रिजल्ट आपको प्रूव करवा के बताता हूँ। ये काइट शेप है ना, पहले तो लो आप ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, आप लिखो AB इज इक्वल टू AD गिवन, एंड BC इज इक्वल टू CD, ये भी है गिवन, एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADE। देखो जो ये मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल है, इसके इधर उधर के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस से, ये ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे CPCD से कर दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। अब मैं क्या करूंगा देखो कि ऊपर वाले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, तो ये साइड CPCD से ये साइड इसके बराबर आ जाएगी और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि ये लीनियर पेयर है इसलिए दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल, इसको नंबर 1 दे दो, इन ट्राइंगल AO, इसको कुछ E दे दो, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ADE क्या क्या है साहब, AB इज इक्वल टू AD गिवन, एंड इसके अलावा है आपका AE इज इक्वल टू AE कॉमन। इसके अलावा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो साइड एंगल साइड बाई SAS ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ADE। तो आपका CPCT से क्या आ जाएगा, देखो आखिरी के दो BE is equal to DE एंड एंगल BEA is equal to एंगल DEA। But these angles are linear pair, therefore angle BEA is equal to angle DEA is equal to 90 डिग्री। दो लीनियर पेयर अगर इक्वल होते हैं तो दोनों की वैल्यू 90 होती है। 90 मीन्स 100, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है ना। तो
तो देखो ये अपन ने डिटेल में मैंने प्रूव करवा दिया। अब ये काइट की प्रॉपर्टी मैं काम में लूंगा डायरेक्ट। क्या कहूंगा कि ये एक दूसरे को बाई 90 डिग्री पे कट करते हैं और ये साइड इसके साइड के ये बराबर नहीं होती है, ध्यान रखना। ये जो मेन डायगोनल है इसके इधर का और इधर का, ये जो दो साइड होंगी ना ये इक्वल होंगी। तो अपन इस प्रॉपर्टी को, इसकी काइट की प्रॉपर्टी को अपन काम में लेंगे इसकी एक्सरसाइज में, ठीक है। बार बार इसको प्रूव करने नहीं बैठेंगे अपन। चलिए साहब, पहले तो इसका एग्जांपल देखते हैं और फिर अपन करेंगे क्वेश्चंस। ये है साहब एग्जांपल, कौन सा है? एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें दिया है साहब, if two intersecting chord of a circle, if two intersecting chord of a circle makes equal angle with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. Chords are equal. Suppose ये तो एक सर्किल है, इसमें दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। एक तो मान लो ये है और एक मान लो ये है। ये तो है AB और ये है PQ, और इससे पास होने वाला ये मान लें अपन कोई पॉइंट E, और इससे पास होने वाला डायमीटर ये पॉइंट है O। इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, ये डाल दिया। इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, ये डाल दिया। इसको M दे दो, इसको N दे दो। तो हमें ये प्रूव करना है कि prove that chords are equal. Angle 1 is equal to angle 2 ये दिया हुआ है। Angle 1 is equal to angle 2 दिया हुआ है, और हमें ये प्रूव करना है कि chord AB is equal to PQ. AB is equal to PQ. गिवन और टू प्रूव तो लिख लें अपन। गिवन क्या है भाई? गिवन है chord AB and PQ intersecting at E, इसको x5 मान लो। also एंगल 1 is equal to एंगल 2। बाकी डायग्राम जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेन चीजें जो गिवन है ना वो मैंने लिख दी। टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है AB is equal to PQ। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब आप देखिए इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए। इन ट्राइंगल देखिए, इसको 1 2 दिया, इसको दे दो 3 और इसको दे दो 4। इन ट्राइंगल ONE एंगल ONE is equal to 90 degree, and therefore angle 4 is equal to 90 minus angle 2। angle sum property। मेरी बात सुनो, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम 180 हो गया। 2 + 4 = 90 हो गया। तो 4 = हो गया 90 माइनस एंगल 2। 90 माइनस एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 is also 90 माइनस एंगल 1। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। ठीक है साहब। अब इन दोनों ट्राइंगलों को अपन कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब ये और लिख के रख लो यार, बट एंगल 1 is equal to एंगल 2 गिवन, देयरफॉर एंगल 3 is equal to एंगल 4। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं
तो 90 माइनस ये और 90 माइनस ये, यानी कि 3 और इक्वल 4 होगा। ये अपन ने प्रूव कर रख लिया। अब सिंपल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए ए एस ए से। नाउ इन ट्राइंगल O N E एंड ट्राइंगल OME क्या क्या इक्वल है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 गिवन, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 above and OE is equal to OE कॉमन। तो ट्राइंगल मैं इधर कर देता हूं। तो ASA से ट्राइंगल ONE is congruent to triangle OME। तो CPCT से आपका ON इज इक्वल टू आ गया OM, ON इज इक्वल टू आ गया OM, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू आ गया AB। रीजन क्या देंगे? chords which are equidistant from center are equal in length। आया समझ में? ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल आ गई तो कॉर्ड की लेंथ इक्वल आएगी। अभी अपन ने थ्योरम करी थी क्या? एक तो थ्योरम करी थी इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर एंड कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम अपन ने यहाँ लगाई है। सेंटर से इनकी डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी, हेंस प्रूफ। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। अब अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं। वन बाय वन इसके क्वेश्चन लेंगे। ध्यान रखना वो काइट की प्रॉपर्टी में प्रूव नहीं करवाऊंगा, उसमें डायरेक्ट अपन इसका रिजल्ट यूज करेंगे कि डायगोनल ऑफ ए काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और उसमें मेन डायगोनल के जो दूसरा वाला डायगोनल होता है उसके दोनों पार्ट्स बराबर होते हैं। ठीक है साहब, करिए साहब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 10.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 10.4। इसमें हमें दिया हुआ है 2 सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the distance of common chord. Find the distance of common chord. ये तो है आपका 5 सेंटीमीटर का सर्किल, और एक है आपका 3 सेंटीमीटर का सर्किल। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है O डैश। ये इसकी कॉर्ड है कॉमन। ये A दे दो, ये B दे दो, ये OA हो गया, इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो। इसको कुछ D पॉइंट दे दो, D। अब मेरी बात सुनो, ये काइट शेप आ गई कि नहीं आई? कि ये 5 है आपकी, 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ डैश, ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट OD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो DO डैश कितना हो जाएगा? 4 माइनस x सेंटीमीटर। इस वाले पार्ट को मैंने लिख लिया x, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 4 माइनस x। अब आप ये करिए कि O डैश B is a kite, AD O dash is the perpendicular bisector of AB
यानी कि देखो मेन डायगोनल कौन सा है आपका, ये मेन डायगोनल ये है, तो इसके ऊपर का और इसके नीचे का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और AD इज इक्वल टू DB होगा और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। मतलब AD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OO डैश होगा। ये अपन ने काइट लिख करके इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अपन ने लिख दी। ठीक है साहब, अब ले लो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन दो ट्रायंगल्स के अंदर। एक तो मैं करूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इन ट्रायंगल AOD। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये राइट ट्रायंगल है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इससे आप AD की वैल्यू निकाल के रख लेंगे और AD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर नंबर 1। और एक AD आप निकाल के रखो AO डैश D से इन ट्रायंगल AO डैश D OA डैश का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इसी को हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इससे भी AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखो, AD स्क्वायर इसको इधर भेज दो, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नंबर 2। अब देखो 1 और 2 की LHS सेम है, AD स्क्वायर RHS को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ब्रैकेट को खोलो, ये आया 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, ये तो बचा आपका माइनस का 7 प्लस का 8x इज इक्वल टू आया 25 और 5 30 और 2 32, तो 8x इज इक्वल टू तो आ गया 32 और x इज इक्वल टू आ गया 4। ओहो, यानी कि ये 4 है, यानी कि O डैश पॉइंट है ना जो इस पे कोइंसाइड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बन गया जो बन गया। अपने को पहले से थोड़ी पता था कि ये पॉइंट इस पे कोइंसाइड करेगा, कोई बात नहीं, आगे आ गया, निश्चिंत रहो। x की वैल्यू आई 4, ये 1 में डाल दो, AD निकाल लो फ्रॉम 1। मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अपने को डायग्राम रटा हुआ थोड़ी है यार, जो डायग्राम के हिसाब से आया उसके हिसाब से अपन कर रहे हैं। फ्रॉम 1 AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपका 9, तो AD इज इक्वल टू हो गया आपका 3, ये आपका आ गया 3। अब इस वाले ट्राइंगल में यार निकाल लो इन ट्राइंगल, जरूरत ही क्या है, AD आ गया ना, देयरफॉर AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई है, ये आपका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या है भाई, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यार तुम खुद बताओ, यहाँ पे अगर मैं काइट की प्रॉपर्टी प्रूव करने बैठ जाऊं तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अननेसेसरली यार, जबकि जरा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसको ये एक दूसरे को, काइट के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं, और ये जो मेन डायगोनल आपको पकड़ना है, देखो मेन डायगोनल जिसके ऊपर का और नीचे का ट्रायंगल कॉन्वेंट हो ना, उसके दोनों तरफ के जो अदर डायगोनल होगा ना, उसके दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। मेन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल, ये समझ लो आप। मेन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल, ये अपन काम में लेंगे, आगे और क्वेश्चनों में भी आएगा काम में। इसको यार बात बात के लिए इसको प्रूव करने थोड़ी बैठेंगे अपन, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord. Question number 2. Two equal chord, एक तो सपोज ये है और एक ये है ए बी पी ए क्यू, और ये ई पॉइंट पे कट करती है। ये मान लो कोई सेंटर है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला एम और इससे इन पे परपेंडिकुलर डाला एन, ठीक है साहब, और इसको ज्वाइन करवाया, इसको ज्वाइन करवाया। अब क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी कि इसके सेगमेंट कौन से हुए, ए बी के सेगमेंट क्या हुए, ए ई एंड ई बी। ए ई बराबर होगा पीई के और बीई बराबर होगा क्यूई के, ये हमें प्रूव करना है। गिवन है कॉर्ड इक्वल कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और साथ में दिया है ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ई। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका ए ई इज इक्वल टू पी ई एंड ई बी इज इक्वल टू ई क्यू। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन कर दो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to PQ। OM तो AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ON इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है साहब। अब इसका मतलब क्या है, प्रूफ करें। प्रूफ AB OM perpendicular to AB implies that AM is equal to MB is equal to 1/2 AB, and ON perpendicular to PQ, which implies that QN is equal to NP is equal to half of PQ. Now AB is equal to PQ है, implies that half of AB is equal to half of PQ। तो अपने काम का क्या है, QN is equal to MB कर दो, QN या MB is equal to QN। This is number 1, this is number 1। अब इन दोनों ट्राइंगलों को वही कॉन्वर्ट करके अपन दिस साइड इनटू दिस साइड कर देंगे। नाउ इन ट्राइंगल ONE and triangle OME क्या लिखोगे, OM is equal to ON given या गिवन मत लिखो, इसको लिखो इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from center। इक्वल कॉर्ड आर, क्योंकि ABPQ इक्वल हैं तो इनके ओरिजिन से डालेगा परपेंडिकुलर की लेंथ भी इक्वल होगी। और देखिए OE is equal to OE
इज इक्वल टू ओ ई कॉमन, एंड एंगल ओ एन ई या ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आप करिए ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई। तो सीपीसीटी से एम ई इज इक्वल टू एन ई, एम ई इज इक्वल टू एन ई सी पी सी टी। दिस इज नंबर 2। अब जरा आप थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इनको ऐड कर जाएंगे, इनको जरा ऐड कर जाओ तो एक पार्ट तो इसका इक्वल आ जाएगा, आपका एक रिजल्ट तो आ जाएगा। ठीक है साहब, 1 और 2 को ऐड किया, 1 + 2, इधर क्या है एम बी और एम ई, एम बी प्लस एम ई इज इक्वल टू आ जाएगा एन क्यू या क्यू एन प्लस एन ई, क्यू एन प्लस एन ई। ये मिलकर के क्या बना भाई, बीई इज इक्वल टू क्यूई। इसको आप दे दीजिए नंबर 1 2 आ गया ना, 3 दे दो। अब आप एक काम करो भाई, देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसको नंबर 4 दे दो, ये है आपका गिवन। अब आप 4 - 3 कर दो, 4 - 3 कर दो, 4 - 3, ये तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू ई। जरा आप देखो, पूरे ए बी में से बीई माइनस करें तो ए ई बचेगा कि नहीं बचेगा, पूरे ए बी में से बीई माइनस कर दें बीई तो ये ए ई बच जाएगा, इधर तो लिखो ए ई। अब इधर पूरे पी क्यू में से क्यू ई माइनस करें तो पी ई बच जाएगा, दिस इज पी ई। हेंस प्रूव, ये और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं, ये दोनों आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं, हेंस प्रूव। चलिए अगला क्वेश्चन करें, थर्ड क्वेश्चन। शायद मेरे ख्याल से डायग्राम इसी से काम चल जाएगा, थर्ड क्वेश्चन में भी देख लेता हूं, तो दोबारा बना लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है if two equal chord of a circle intersect within the circle, ये चलेगा। prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। बिल्कुल यही डायग्राम चल जाएगा आपका, यही डायग्राम चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ये P है, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। गिवन लिखो, गिवन है कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट E टू प्रूव क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। दो कॉर्ड सेंटर से ज्वाइन कर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कराने वाली लाइन के साथ दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये वाली लाइन इस कॉर्ड के साथ एंगल 1 बना रही है, इस कॉर्ड के साथ एंगल 2 बना रही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। ठीक है ना, तो आप इसमें लिखिए कि इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, OM इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OE कॉमन,
ठीक है, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इसमें क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है सर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कॉर्ड इक्वल है तो इनके सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, ये कर दिया। और राइट एंगल दिखा दो, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, बाई आर एच एस, ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ओ एन ई। तो सी पी सी टी से हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, दो इक्वल कॉर्ड दी हुई है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, एंगल 1 इज एंगल 2 प्रूव करना है। दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, ओ एम इज ओ एन, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, और आ जाएगा एंगल एम इज एंगल एन, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ओ ई इज ओ ई कॉमन, तो ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गया आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से, तो एंगल 1 इज एंगल 2 हो गया, हेंस प्रूव हो गया। एंड अगला क्वेश्चन देखें, 3 के बाद चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वही गिवन फिगर है, दो कंसेंट्रिक सर्किल दिए हुए हैं, कंसेंट्रिक सर्किल दिए हुए हैं। ये तो है आपका बड़ा सर्किल और एक है आपका छोटा सर्किल। ये एक कॉर्ड है ए बी सी एंड डी, ओ इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर है 4। टू प्रूव है आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन कर लो, ड्रॉ ओ एम, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है साहब, अब आप दो लाइन का प्रूफ है इसका, बिल्कुल सीधा है प्रूफ। नाउ एडी इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्किल and OM perpendicular to AD, therefore AM is equal to DM। रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, bisects the chord, bisects the chord, perpendicular from center to the chord, bisects the chord। अब और लिखो, इसको नंबर 1 दे दिया, और लिखो आप BC is the chord of smaller circle, and OM perpendicular to BC, therefore BM is equal to CM। सेम रीजन हो जाएगा भाई जो अपन ने इसका लिखा है। दिस इज नंबर 2। अब जरा 1 - 2 कर दो, 1 - 2 gives इसको लिखो आप AM - BM is equal to DM
डी एम माइनस सी एम, ए एम माइनस बी एम हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी एम माइनस सी एम हो जाएगा सी डी। प्रूव, लेकिन हमें प्रूव करना था। क्या किया देखो, AD is the chord of bigger circle and OM perpendicular to the chord AD. So AM is equal to DM हो गया, because perpendicular from center to the chord bisects the chord. ऐसे ही BC chord है smaller circle की and OM perpendicular to BC है, तो BM is equal to CM हो गया, वही same region, perpendicular from center to the chord bisects the chord. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो AB is equal to CD आपके आ गया। अगला करें साहब, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 3 girls रेशमा सलमा एंड मनदीप, 3 girls रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा थ्रोज टू Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep are 6 meter, what is the distance between Reshma and Mandeep? पहले तो बनाओ आप ये सर्किल। ये तो मान लो रेशमा, ये सलमा और ये मनदीप, ये इसके बीच की डिस्टेंस ये हो गई, इसके बीच की डिस्टेंस ये हो गई, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, और इसकी रेडियस ये हो गई और इसकी रेडियस ये हो गई O। ठीक है साहब, लेट, पहले तो लिख लो, लेट रेशमा सलमा एंड मनदीप are at R, S, M places। तो R, S इज इक्वल टू S, M इज इक्वल दिया हुआ है हमें कितने मीटर की दूरी पे है, 6 मीटर, 6 मीटर, यानी कि ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है, और रेडियस इसकी दी हुई है हमें 5 मीटर ये है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको ज्वाइन करवा दीजिए, ये पूरी भी 5 मीटर हो जाएगी। अब बताओ भाई, ये वापस काइट बन गई है या नहीं बन गई है, काइट शेप आ गई है या नहीं है, ORSM, बिकॉज दिस साइड इज दिस साइड, दिस साइड इज दिस साइड, और मेन डायगोनल आपका ये है, मेन डायगोनल ये है, तो आपका दिस साइड इज इक्वल दिस साइड हो जाएगा एंड दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आप लिख दीजिए प्रूफ में। हमें निकालना है RM, RM पे है क्वेश्चन मार्क, RM पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक आप इससे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो भाई, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DM दे दो इसको, ये 6 मीटर तो ये है ही, M लिखो आप इधर, M ये 6 मीटर है ही आपका, ड्रॉ DM या OM परपेंडिकुलर टू RS। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका RM इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हर एक चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है यार। ये सपोज आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
तो इसको कट करेगा, इसका परपेंडिकुलर डाला है तो यही आपकी मीडियन हो जाएगी। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये बराबर है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। हर एक चीज को प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, तो ये दोनों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। पहले आप इसकी हाइट निकाल लो। मैं क्या करने वाला हूं देखो, ट्रायंगल ORS, इसका एरिया मैं दो तरीके से निकालूंगा। एक बार तो इसको बेस लूंगा, ये हाइट हो जाएगी, एक बार इसको बेस लूंगा, ये हाइट हो जाएगी। और R इसको कुछ M के बाद N मान लो। लेट RN इज इक्वल टू X, और X की वैल्यू निकाल करके डबल कर दूंगा ना मैं, तो ये RM आ जाएगी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है साहब। अब लिखो साहब, एरिया ट्रायंगल ORS, इससे पहले अपन पाइथागोरस से इसकी हाइट निकाल के रख लें भाई। इन ट्रायंगल OMS, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, और OM का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 मीन 16। तो OM ये बन गया आपका 4, ये 4 आ गई। अब इसका एरिया निकाल दो। एरिया ट्रायंगल OSR, ये आ जाएगा हाफ बेस RS इंटू हाइट OM, यानी कि 1/2 RS कितना है 6 इंटू OM कितना निकाला है 4, ये आया 2, ये 12 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका ही ट्रायंगल में दोबारा निकाल रहा हूं। एरिया ट्रायंगल ORS इसको हो जाएगा 1/2। अब बेस ले रहा हूं मैं OS इंटू हाइट ले रहा हूं RN, तो ये बना 1/2। इसकी बेस तो है 5, ये है 5 रेडियस के बराबर, और इंटू x, ये आ गया 5x/2 मीटर स्क्वायर। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। देखो 1 और 2 सेम ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 1 और 2 ये कौन सा है ORS का एरिया, ये कौन सा है ORS का एरिया, तो इनके RHS को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है साहब, मैं इनके RHS को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दूंगा, और x को डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x को डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करिए साहब, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम लिखेंगे आप फ्रॉम 1 और 2, इधर तो लिखो 5x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 12, तो x हो जाएगा आपका 12 दूना 24/5, यानी कि 5 चौक 20 बचा 40, 8 पंजे 40 x, ये मीटर आया। तो RM इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8, 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू 9.6 मीटर। आंसर क्लियर है भाई। यही अपन ने देखो काइट की प्रॉपर्टी लगाई है, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं डायगोनल इसके, और मेन डायगोनल ये है ना जो इसके इधर उधर के जो दूसरा डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है। ये अपने को प्रॉपर्टी काम में लेनी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देखें।
हाँ जी, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, three boys, Akbar, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary and each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. Equal distance पे बैठे हुए हैं भाई, ये सर्किल है आपका, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। कौन कौन है भाई? एक तो है आपके अंकुर, ये अंकुर हो गया, ये सईद हो गया और ये डेविड हो गया। पहले तो ये लिखो क्वेश्चन नंबर 6, लेट अंकुर, सईद एंड डेविड be seated at A, S and B places. Let AS is equal to AD is equal to DS. तीनों को 2x, ये 2x और ये इसको परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, तो ये x और x हो जाएगी 2x. लेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इज 2x मीटर. और पार्क की रेडियस कितनी दी हुई है भाई? इसकी रेडियस हमें दी हुई है 20 मीटर, ये 20 मीटर और ये हो गया आपका 20 मीटर, और इसको मान लो O, इसको मान लो D. ठीक है, हमें क्या निकालना है? 2x निकालना है. x आ जाएगा तो 2x आ जाएगा. मैं क्या करूंगा देखो, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं. AD डेविड का ये D तो है ही, इसको कुछ और मानो यार, E मान लो, E मान लो. इन प्रूफ, in triangle ADE लगाओ पाइथागोरस थ्योरम. AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. ये तो है 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर, और DE का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और DE किसके बराबर हो गया? x√3. DE स्क्वायर तो आ गया आपका 3x स्क्वायर, तो DE हो गया स्क्वायर रूट लेने के बाद x√3. अब इससे आप निकाल लो OE निकाल लो जरा, OE. देयरफॉर OE इज इक्वल टू हो जाएगा DE माइनस DO, यानी कि x√3 माइनस 20 ये मीटर. ठीक है, अब मुझे छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है. नाउ इन ट्राइंगल OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. भरो साहब वैल्यू. OA कितना है? 20 का स्क्वायर इस OE कितना है? OE अपन ने निकाला है x√3 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस AE कितना है? x स्क्वायर. बोलो इसको, ये तो आ गया 400 माइनस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हुआ 3x स्क्वायर, 2a भी कितना हो गया? माइनस का 40√3x प्लस b स्क्वायर कितना हुआ? 400, 200 का स्क्वायर 400 एंड प्लस x स्क्वायर. ये आ गया साहब. ये 400 से 400 कट, 400 से 400 कट. थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर का मिटा के मैं इसको कंप्लीट करवाता हूं.
तो ये आपके पास आएगा साहब 3x² 4x² हो जाएगा। ये देखिए आप 4x² और माइनस का 40√3 0। इसको तो उधर भेज दो, 4x² 40√3x, तो एक x अभी एक x कट गया, तो x विल बी इक्वल टू 40√3/4, ये आ गया 10, यानी कि 10√3 मीटर। Therefore required distance इज इक्वल टू आ जाएगा 2x which is equal to 20√3 मीटर। 20√3 मीटर में ही है ना भाई। हाँ, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका देखो एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन उसको आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं उसको भी एक बार लिखवा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन तो हो गया है आपका, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको भूल जाओ, x को मान लिया, ये थोड़ी देर के लिए y मान लो, चलो ये y मान लिया। we have center divide the median in 2:1, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, that is DO upon OE is equal to 2/1, 2:1 में डिवाइड करता है। DO की वैल्यू डालो, वो क्या है 20, अपॉन OE क्या है y is equal to 2/1, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y is equal to आ गया 20, y is equal to आ गया 10। ये आपका देखो, इसकी जगह आ गया आपका 10। अब इसके अंदर यार पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीधे ही निकाल लो ना y की वैल्यू, x की वैल्यू। देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये क्या है 400, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। और ये कितना आया 400, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x इज इक्वल टू आ गया 300 का 10√3। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 20√3 मीटर। देखो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाए हैं तो अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अपन जानते हैं जो सेंटर होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जब ये 2 पार्ट 20 है तो 1 पार्ट 10 हो जाएगा, 10 हो गया तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x को डबल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन अगली वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा वो करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।